हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आई हूँ। खुशखबरी ये है कि आपकी जो पाठ्य पुस्तिकाएं हैं हिंदी की, उसमें से कुछ कंटेंट सीबीएसई द्वारा हटाया गया है। तो खुशी 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 है, लेकिन ध्यान रखिए इस खुशी में थोड़ा सा झोल भी है। कहने का मतलब ये है कि सीबीएसई ने आपके से कुछ पोर्शन हटाया तो है, आपके साथ इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसको पढ़ने की सलाह ज़रूर दी है क्योंकि आगे ये काम आएंगे। तो ये जो रैशनलाइज कंटेंट है आज का, वो मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव के लिए। तो इसमें कितना पोर्शन, क्या क्या हटाया गया, सभी कुछ आपको पता है कि हमारी हिंदी में 3 पुस्तक हैं, ठीक है। तो तीनों ही पुस्तकों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे हैं वो है अंतरा भाग 1, ठीक है। आपकी बुक है अंतरा भाग 1, अंतराल भाग 1 और अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभी जो है हमारे सामने सबसे पहले है अंतरा भाग 1। ये बुक हमारी किस में, आपके काव्य खंड और गद्य खंड 2 भाग में विभक्त है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप जो अध्याय हटाया गया है वो है गजानंद माधव मुक्ति बोध का नए की जन्म कुंडली 1। ये संपूर्ण अध्याय आपका हटा दिया गया है। पृष्ठ संख्या जो है वो है 79 to 90। पूरा का पूरा अध्याय आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि इसमें से कुछ भी नहीं आएगा आपके 11th के एग्जाम में। फिर आते हैं, नेक्स्ट है पद्माकर औरों भांति कुंजन में गुंजरत। ये पूरा के पूरा पाठ जो है पद्माकर जी का, ये हटाया गया है आपका। ये काव्य खंड में से है, ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 136 से 140 के बीच में। फिर आते हैं नरेंद्र शर्मा की कविता है नींद उचट जाती है। ये है पृष्ठ संख्या आपकी 157 से 160 के बीच। पूरी की पूरी कविता को हटा दिया गया है। ये आपसे क्लास 11th के एग्जाम में कहीं पर भी नहीं पूछी जाएगी, तो बेफिक्र रहिए, ये आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा लर्न नहीं करना है। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट बुक है अंतराल भाग 1। अंतराल भाग 1 में हमारे पास एक अध्याय हटाया गया है, वो है अंडे के छिलके, ठीक है। अंडे के छिलके पार्ट को हटा दिया गया है। ये पृष्ठ संख्या 1 से 22 के रूप में है, जो है में है। इसको पूरा का पूरा हटाया गया है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आते हैं हमारी तीसरी पुस्तक, यानी कि अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम आपको पता है कि ये क्लास 11th और 12th की कंबाइंड बुक है। इसमें कुछ अध्याय आपके 12th के हैं, कुछ 11th के। तो 11th के जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं वो सभी आएंगे, उसमें से कुछ भी आपको डिलीट नहीं किया गया, तो सारा का सारा पढ़ना है आपको उसमें। अच्छा, ये तो हो गई खुशखबरी कि कितना कितना हटाया गया है, सब कुछ है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इस हटाए गए पोर्शन के बारे में सीबीएसई ने आपसे कुछ कहा भी है। क्या कहा है देखते हैं। ये अध्याय भले ही आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हों और परीक्षा में नहीं आएंगे, फिर भी वे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप आगे दोगे, अब वो एग्जाम्स क्या हैं जिन्हें आप भविष्य में देंगे, यानी कि केवीपीवाई, आईआईटी जेईई, नीट, ओलंपियाड, एनटीएससी, यूपीएससी, एसएससी एंड रेलवेज। ये जब आप आगे एग्जाम्स दोगे तो उनमें ये चैप्टर जरूर पूछे जाएंगे। तो अब अभी तो बोला कि आपको पढ़ना नहीं है, मगर आगे बोल रहे हैं कि भाई ये आएंगे भी। तो करना क्या है, आप इनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आगे जब कभी पूछे जाए तो एकदम आप ब्लैंक में, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमें तो आता ही नहीं। तो इस कंडीशन में इन सभी चैप्टर्स को आप अच्छे से रीड करोगे। काव्य खंड के जितने भी आपके चौपाइयाँ, कविताएं, दोहे जितने भी आपके पूछे जा रहे हैं, इन सभी को पढ़िए, इनको अर्थ सहित समझिए, सब कुछ देखिए, इवन लेखक कवियों को भी समझिए और अच्छे से याद समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि आगे जब पूछे जाए तो आप इसको कर पाएंगे। तो इस खुशखबरी को तो आप एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।